गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में। मैं अंकित सोनी आज आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 12 पार्टनरशिप फर्म से न्यूमेरिकल पार्ट के एक फॉर्मेट जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, ये कैसे बनाया जाता है, ये आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब भी आपके दिमाग में आए, एक नंबर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन तैयार हो सकता है। वो पूछ सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है, तो आपको बताना है इट इज़ नॉमिनल अकाउंट। याद रखने वाली बात है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो आपका एक नॉमिनल अकाउंट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसके द्वारा बनाया जाता है, बाय हुम प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसका आंसर होगा इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ओनली पार्टनरशिप फर्म। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ नॉमिनल अकाउंट और प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो इंडिया में एप्लीकेबल है उसके सारे रूल्स यहाँ पे एप्लीकेबल करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक जिसका नाम है फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ, तो ये स्टार्ट करेंगे। तो उसके पहले आपको बता दूँ, ये स्टार्ट करने के बाद हमको ये इसी संबंधित सारे न्यूमेरिकल पार्ट करना है। तो इस फॉर्मेट को आप ध्यान से सीख लीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट होता है तो इन हैंड आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले जब भी अपन बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, पार्टनरशिप फर्म बनाएगी इसको। तो पार्टनरशिप फर्म बनाती है तो क्या होता है, पार्टनर क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा लोग जब किसी भी एक बिजनेस को रन करते हैं तो वो पार्टनर्स कहलाते हैं। तो उनके द्वारा जो अकाउंटिंग की जाती है वो पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग कहलाती है, ठीक है। मतलब जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद जो अकाउंट बनाया जाएगा वो कहलाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें क्या किया जाता है कि देखा जाता है कि कितने जो पार्टनर्स हैं आपका वो कितना प्रॉफिट एप्रोप्रिएट करना है, मतलब कितना प्रॉफिट उनको बांटना है, ये इसके द्वारा निकाला जाता है। तो सबसे पहले जब भी अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है, उसमें आपको देखना है कि प्रॉफिट या लॉस, उस पूरे क्वेश्चन में ढूंढना कि प्रॉफिट या लॉस कहाँ लिखा हुआ है। उस पूरे क्वेश्चन से प्रॉफिट और लॉस को उठाकर आपको बाय बैलेंस बीडी के नाम से यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस को लिख देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब सबसे पहली बात क्या लिखी जाएगी, बाय बैलेंस बीडी और वो अमाउंट जो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है। तो सबसे पहली बात ही हम ये लिखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस का अगर प्रॉफिट दिया है तो बाय बैलेंस बीडी, और अगर लॉस है तो टू बैलेंस बीडी के नाम से उसको लिखेंगे अपन। नॉर्मली क्वेश्चन में प्रॉफिट ही दिया गया होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ बाय बैलेंस बीडी लिखा है, ठीक है स्टूडेंट। फिर क्वेश्चन में अपने को देखना है, क्या देखना है कि अगर ABC 3 पार्टनर है, उनने कितनी कैपिटल लगा रखी है। कैपिटल लगा रखी है, जैसे अपन बात करते हैं ABC पार्टनर है, A ने 1 लाख रुपये लगाए, B ने 50,000 रुपये लगाए और C ने 20,000 रुपये पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट किए हैं एज अ कैपिटल। तो उनके द्वारा ये पार्टनरशिप फर्म में हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात की गई हो। अगर क्वेश्चन ने आपको बताया है कि उनको 5% या 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो आपको 2 की साइड लिखा जाएगा और वो लिखेंगे अपन 2 में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल के नाम से। जो पार्टनर है उनका यहाँ निकाल लिया जाएगा। और शायद वो चीज़ आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि ये 50,000 का 5% कैसे निकालना है, वो मैं नहीं बताऊंगा आपको। वो निकाल के यहाँ लिखने के बाद उसका मेन अमाउंट को अपन बाहर लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमको क्वेश्चन में देखना है कि क्या किसी पार्टनर को सैलरी की या कमीशन की बात की गई है। अगर किसी पार्टनर को सैलरी देना है तो वो 2 में देना है, अगर किसी पार्टनर को कमीशन देना है तो 2 में देना है, ठीक है। मतलब कुल मिला के अगर आपको इन शॉर्ट में बताऊँ तो 2 की साइड, मतलब 2 की साइड मतलब ये डेबिट साइड कहते हैं जिसको हम, डेबिट साइड सारे एक्सपेंसेस लिखे जाएंगे। पार्टनरशिप फर्म के जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो सारे 2 में लिखे जाते हैं। इसके अपोजिट पार्टनरशिप फर्म की जितनी भी इनकम वो हमको बाय की साइड लिखेंगे। और बाय की साइड मतलब आपकी कौन सी साइड होगी वो स्टूडेंट, वो क्रेडिट साइड होगी। तो क्रेडिट साइड सारी इनकम लिखी जाती है और 2 की साइड सारे एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं, ठीक है। तो अपन बात कर रहे थे सैलरी की। तो सैलरी को क्या करना है, अगर किसी पार्टनर को सैलरी देने की बात क्वेश्चन में दी गई है तो यहाँ पे 2 पार्टनर्स सैलरी करके लिख देना है और अमाउंट यहाँ लिख दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स। हो सकता है कि क्वेश्चन में किसी पार्टनर को कमीशन देना हो तो कमीशन को भी हम 2 की साइड लिखेंगे, 2 पार्टनर कमीशन और ब्रैकेट में उस पार्टनर का नाम लिख देंगे हम, ठीक है, ताकि उसको पता चल जाए ये कमीशन किसका है, ठीक है। अब पता चलता है कि किसी पार्टनर ने फर्म को एडिशनल कैपिटल दी थी, मतलब जिसको हम लोन कहते हैं। एट द बिगिनिंग अगर कोई पार्टनर दे रहा है तो वो तो शुरू की वो कैपिटल है, लेकिन जब फर्म चल रही है और बीच में अगर कोई पार्टनर ज़रूरत पड़ने पे एक्स्ट्रा पैसे ला के फर्म को देता है तो उसको हम लोन के रूप में ट्रीट करते हैं, ठीक है। लोन के रूप में ट्रीट करते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, जितना % फर्म ने
क्वेश्चन ने आपको बताया है उतना परसेंट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन करके यहाँ पे लिख दिया जाना है। ठीक है, ये लिख दिया तो मतलब ये भी एक तरह से फर्म का एक एक्सपेंसेस हुआ कि इंटरेस्ट ऑन जो पैसे लिए थे उसके ऊपर ब्याज लगा है, तो भी फर्म का एक लॉस है। तो फिर अपन बात कर रहे हैं कमीशन की। तो कमीशन अगर दे रखा है तो क्वेश्चन में अगर जितना दिया है उतना परसेंट हम निकाल के उसको टू की साइड पुट कर देंगे। ठीक है, अब पता चल रहा है क्वेश्चन में सारे ट्रांजेक्शन अपन ने लिख दिए। हाँ सॉरी, एक चीज़ और भूल गए हम कि अगर किसी पार्टनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ मतलब ड्राइंग कहते हैं जिसको हम, कुछ अगर गुड्स निकाला है या रुपए निकाले हैं, अगर गुड्स निकाला है उसने तो बाय गुड्स के नाम से जितने रुपया गुड्स निकाला है यहाँ पे अपन उसको मेंशन कर देना है। और हो सकता है कि अगर उसने कुछ रुपए फर्म से अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाले हैं तो उस पर कुछ उसको इंटरेस्ट पे करना होता है ना। ड्राइंग पे इंटरेस्ट होता है, वो एक फर्म की इनकम है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि इंटरेस्ट इन ड्राइंग इज, तो आपने बताना फर्म इनकम। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जितने परसेंट बताया उसने 10,000 रुपये निकालने तो इतने प्रतिशत देना है, तो जितने प्रतिशत देना है तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से यहाँ पे बाय की साइड लिख दिया जाएगा। ठीक है, ये इतना ही अपने को रखना है। अब इसके बाद अपने को टोटल लगाने की बारी आती है। टोटल कैसे लगाते हैं स्टूडेंट्स, तो टू की साइड की टोटल हमने यहाँ मेंशन कर देना है, टोटल जितनी भी हो रही है, और इधर बाय की साइड की हमको टोटल लगा देना है। अब टू की साइड और बाय की साइड की टोटल लगाने के बाद हमको पता चला कि टू की साइड की टोटल बाय की साइड से ज़्यादा है, मतलब टू की साइड ज़्यादा है और बाय की साइड कम है, तो इसको हम बोलेंगे लॉस हुआ है। ठीक है, लॉस हुआ है तो उसको लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे लिख देना है उसको। और जितने भी पार्टनर है उनके जो भी रेशियो दिया गया है 3:1, 1:3 जो भी दिया गया होगा क्वेश्चन में, वो यहाँ पे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये लॉस की बात हुई। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि बाय की साइड की टोटल टू की साइड से ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर बाय की साइड की टोटल टू की साइड से ज़्यादा है तो क्या होगा, उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, तो वो जो प्रॉफिट हुआ है वो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट ABC जो भी पार्टनर है उनमें बांट दिया जाएगा। और किस रेशियो में, जो रेशियो क्वेश्चन में दिया गया है उस रेशियो में हम यहाँ पे उसको बांट देंगे। ठीक है, बांटने के बाद टोटल दोनों साइड की बराबर हो जाएगी। इसे कहते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। तो हम अगली क्लास में इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल पार्ट आपके सामने लेकर आएंगे। ठीक है, और अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन डायरेक्टली कॉल मी। ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।